सो गाइज हम लोगों ने कौन कौन से ट्रैक्स डिस्कस कर लिए थे। हम लोगों ने एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डिस्कस कर लिया था, पोस्टीरियर वाइट कॉलम डिस्कस कर लिया था, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डिस्कस कर लिए थे। नाउ वी हैव टू डिस्कस एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, स्पाइनो ओलिवेरी ट्रैक्ट, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट, स्पाइनो रेटिकुलर एंड विजरल एफरेंट। ठीक है, हमें ये सारे ट्रैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है, एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। सो गाइज वी हैव टू डिस्कस स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट किस लिए होता है और किस चीज़ से ये कंसर्न होता है। तो गाइज याद रखना, स्पाइनोसेरिबेलर चाहे वो एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर हो कि चाहे वो पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर हो, जो भी हमारे पास मैसेज सेरिबेलम पे जाएगा वो सेम साइड का होगा। ठीक है, क्या चीज़ समझ में आ रही है? जो भी बॉडी से मैसेज सेरिबेलम पे जाएगा वो क्या होगा, सेम साइड का होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर मेरा राइट साइड की मुझे प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो वो राइट सेरिबेलम पे ही जाएगी। क्या चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मुझे राइट साइड की, राइट फिंगर की या राइट नी की या राइट किसी भी पार्ट की हमें प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना है या उसकी एक्टिविटी को देखना है तो और हमें मैसेज सेरिबेलम पे पहुंचाना है तो वो सेम साइड के सेरिबेलम पे ही जाएगा। ठीक, चीज़ समझ में आ गई कि राइट साइड का सेरिबेलम विल डिटरमाइन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, मैसेजेस लेता है फ्रॉम मसल, स्पिंडल, गोल्जी टेंडन, ऑर्गन। तो अब हमें थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ेगा कि ये प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन होती क्या है और ये मसल स्पिंडल क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर जो बनाया है, ये मैंने एक मसल का स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें जो ब्लैक से जो मैंने बनाया है ये है हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर। ब्लैक से जो मैंने बनाया ये हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर। ये क्या है, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर। और अंदर की तरफ सेंटर में हमारे पास होते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर। सेंटर में हमारे पास क्या होते हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर। ये जो आपको ब्लू से और ये जो ग्रीन से नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, इंट्राफ्यूजल फाइबर। अब ये जो इंट्राफ्यूजल फाइबर जो होते हैं इनके ऊपर स्पेसिफिक न्यूक्लियाई जो हैं वो अरेंज हुए हुए होते हैं। स्पेसिफिक न्यूक्लियाई अरेंज हुए हुए होते हैं और इन न्यूक्लियाई को हमारे पास सेंसरी इनर्वेशन सप्लाई की हुई होती है। हमारे पास क्या है, इंट्राफ्यूजल फाइबर। इंट्राफ्यूजल फाइबर पे स्पेसिफिक न्यूक्लियाई होते हैं और ये इंट्राफ्यूजल फाइबर क्या है, स्पेसिफिक मसल फाइबर ही थे जो कि अब स्पेशलाइज्ड हो गए इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। ये जो इंट्राफ्यूजल फाइबर जो हैं वो कुछ और चीज़ नहीं है, मसल के ही फाइबर थे, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड हो गए इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। अब सेंसरी रिसेप्टर भी कैसे कि ये पूरा फाइबर है, ये एक फाइबर है। ठीक है, पूरा हमारे पास क्या है, स्केलेटल मसल फाइबर है। हमें पता है स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियसेस होते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो आप ये देख सकते हो ये एक फाइबर है जिसके ऊपर मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये रहा एक मल्टी न्यूक्लिया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। लेकिन न्यूक्लिया जो है आप देख सकते हो एक चेन फॉर्म में अरेंज्ड है। ये मसल फाइबर, ठीक है, अब जो कि हमारे पास ये एक सेंसरी हो चुका है। ठीक है, और ये हमारे पास न्यूक्लिया है और वो अरेंज हुए हुए इन अ सीक्वेंस वाइज। तो आप ये देखो कि ये एक चेन ऑफ बीड्स बन रही हैं। ये जो न्यूक्लिया जो है ये हमारे पास चेन ऑफ बीड्स बना रहे हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चेन फाइबर। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चेन फाइबर। ठीक, और ये हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। इसको इनर्वेशन सप्लाई है, सेंसरी इनर्वेशन सप्लाई हुई भी होती है। उसके बाद आप जो ग्रीन से देखो, ग्रीन वाला जो मसल फाइबर है इसके जितने भी हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियाई जो हैं, एक सेकंड में फोकस कर दूं, इसके जितने भी हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियाई जो हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इक्वेटोरियल एरिया, इक्वेटोरियल सेंट्रल एरिया को कहते हैं। ठीक है, अगर कोई सा भी हमारे पास ये सर्कुलर शेप होता है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर जो पार्ट होता है ये हमारे पास इक्वेटोरियल पार्ट कहलाता है। जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है ये हमारे पास इक्वेटोरियल कहलाता है। ठीक, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास इक्वेटोरियल एरिया के ऊपर हमारे पास ये न्यूक्लिया अरेंज्ड है। तो जिसकी वजह से हमारा सेंट्रल पार्ट जो है वो बल्जेड हुआ है, बैग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर बैग स्पिंडल। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर बैग स्पिंडल। और दूसरा क्या है, न्यूक्लियर चेन। एक क्या है, न्यूक्लियर चेन, और दूसरा क्या है, न्यूक्लियर बैग। दोनों के ऊपर सेंसरी इनर्वेशन सप्लाई हुई है।
अब सेंसरी इनर्वेशन भी दो टाइप की है। सेंसरी नर्व जो कि सप्लाई कर रही है इनको, जो कि इनके साथ एसोसिएटेड है, रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर के साथ सेंसरी इनर्वेशन एसोसिएटेड है। अब इन रिसेप्टर के साथ जो सेंसरी इनर्वेशन एसोसिएटेड है वो भी दो टाइप की है। एक जिसको हम कहते हैं फ्लावर स्प्रे, दूसरा एन्यूलो स्पायरल। एन्यूलो स्पायरल यानी कि वो स्पायरल तौर पे अरेंज हुई भी होगी। तो आप ये देखो, जो मैंने रेड से बनाई है, जो न्यूक्लियर चेन के ऊपर अरेंज हुई हुई है ऐसे, ये स्पायरल फॉर्म में है, और ये न्यूक्लियर बंडल बैग के ऊपर भी, न्यूक्लियर बैग की न्यूक्लिया के ऊपर भी इक्वेटोरियल एरिया पे अरेंज हुई हुई है स्पायरल फॉर्म में। इसको हम कहते हैं एन्यूलो स्पायरल। इसको हम क्या कहते हैं? एन्यूलो स्पायरल। और जो इनके एंड्स के ऊपर एसोसिएटेड है, जो इनके एंड्स के ऊपर एसोसिएटेड है, ठीक है, जो इनके एंड को सप्लाई कर रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्लावर स्प्रे। उसको हम क्या कहते हैं? फ्लावर स्प्रे। ये दोनों सेंसरी इनर्वेशंस होती हैं। बाकी इसका पूरा डिटेल जो है वो हम फिजियो के अंदर एक चैप्टर है स्ट्रेच रिफ्लेक्स वाला, पूरा एक चैप्टर है, वो हम उसमें सारा डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमें थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट लेना है मसल स्पिंडल का, ठीक है, कि ये हमारे पास किस टाइप की इंफॉर्मेशन जनरेट कराता है। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब साथ साथ में जो हमारे पास न्यूक्लियर चेन और न्यूक्लियर बैग, इन दोनों की जो एंडिंग्स हैं, जहाँ पे हमारे पास फ्लावर स्प्रे वाले ने इनर्वेट किया हुआ था, उनको हमारे पास जो है मोटर भी सप्लाई हो रही होती है, मोटर इम्पल्सेस भी मिल रही होती हैं, क्योंकि इसकी एंडिंग्स जो हैं वो हमारे पास कैपेबल होती हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। इसकी एंडिंग्स जो हैं वो हमारे पास कैपेबल होती हैं कि वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। सेंट्रली हमारे पास जो है न्यूक्लियर चेन, न्यूक्लियर बैग, सेंट्रली तौर पे जहाँ पे न्यूक्लिया अरेंज हुए होते हैं इनके ऊपर, वो सेंसरी रिसेप्टर्स का काम करती है। लेकिन इनकी जो एंडिंग्स जो हैं वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। अगर ये एंडिंग है तो एंडिंग कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, बाकी जहाँ पे न्यूक्लियाइज अरेंज होते हैं वो हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर के तौर पर होते हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इनको हमारे पास गामा मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो सप्लाई करते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब ये हमारे पास रिलैक्स पोजीशन में है तो बिल्कुल रिलैक्स है। अब जैसे ही लेट सपोज कि ये मेरे पास मसल था, मैंने इसके ऊपर कोई लोड डाल दिया, तो मेरा मसल नीचे, हाथ मेरा नीचे हो गया। हाथ नीचे हुआ तो इसको, हाथ के अंदर जो मसल्स होंगे मेरे, वो क्या हो जाएंगे? वो स्ट्रेच्ड हो जाएंगे। वो मसल्स क्या होंगे? स्ट्रेच हो जाएंगे। अगर कोई भी आप भारी चीज़ लो, वो आप हाथ के ऊपर रख दो, या आप जो है वो आप कोई सी भी चीज़ को धक्का लगाओ, ठीक है, जिसके लिए आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो आपका मसल क्या होगा? स्ट्रेच्ड होगा। लेट्स से कि ये मैंने एक डस्टर लिया, डस्टर का भी तो कोई वेट नहीं है, मैंने इसको यूँ रख दिया, ठीक है। अब अगर इसका वेट ज़्यादा होता तो मेरा हाथ क्या होता? मेरा हाथ नीचे हो जाता। तो जो इस हाथ के अंदर जो पाल्म एस्पेक्ट के ऊपर जो पाल्मर मसल्स थे, वो क्या हो जाते? वो स्ट्रेच्ड हो जाते। अब जैसे ही हमारे पास मसल स्ट्रेच्ड होगा तो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स भी हमारे पास स्ट्रेच्ड होंगे। ये जो मसल है, लेट सपोज कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। नाउ यू कैन सी कि ये एक नॉर्मल मसल है, ठीक है। अब ये नॉर्मल मसल्स के फाइबर हैं। अब जब वो स्ट्रेच्ड हो गए तो इसके फाइबर्स स्ट्रेच्ड हो गए। अब जब फाइबर्स स्ट्रेच्ड हो गए तो हमारे पास ये न्यूक्लियर चेन, ठीक है, ये भी स्ट्रेच्ड हो गई। साथ साथ में हमारे पास ये न्यूक्लियर बैग, ये भी स्ट्रेच्ड हो गया। तो इनकी स्ट्रेचनेस जो है, इनकी स्ट्रेचनेस हमारे पास क्या करेगी? इंफॉर्मेशन देगी, सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन आइदर वाया फ्लावर स्प्रे और एन्यूलो स्पायरल और फ्लावर स्प्रे, इन दोनों के थ्रू ये मैसेज देगी। मैसेज देने के बाद हमारे पास क्या होगा? फिर मैसेज जो है, मैसेज अब हमारे पास जिस ट्रैक्ट के थ्रू और जिस नर्व के थ्रू जा रहा होगा, और वी कैन से जिस फाइबर के थ्रू जाएगा, वो हमारे पास क्या होगा? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट को बनाने में हेल्पफुल होगा। यानी कि एन्यूलो स्पायरल और फ्लावर स्प्रे, अब इन दोनों के फाइबर्स जो हैं, इन दोनों के फाइबर्स हमारे पास क्या होगा? एफरेंट के तौर पे कंटिन्यू हो जाएंगे एक नर्व के अंदर। इन दोनों के फाइबर हमारे पास एज एन एफरेंट के तौर पे कंटिन्यू हो जाएंगे नर्व के अंदर। अब जब नर्व हमारे पास जहाँ स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे पहुँचेगी, तो अब ये हमारे पास क्या बनाएगी? स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट के तौर पे काम करेगी। ठीक हो गया? क्या चीज़ समझ में आ रही है कि मसल स्ट्रेच जो हो रहा है, स्ट्रेचनेस ऑफ मसल, उससे जो हमारे पास सेंसरी इनर्वेशन आती है फ्रॉम एन्यूलो स्पायरल एंड फ्लावर स्प्रे। अब जब ये एंडिंग्स कंटिन्यू होंगी, ठीक है, एक स्पाइनल नर्व के अंदर ये एंडिंग्स हमारे पास कंटिन्यू हो गई, ठीक है। कंटिन्यू होने के बाद जब ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन पे पहुंचेंगी, वहाँ साइनेप्स किया, साइनेप्स करने के बाद जब ये हमारे पास
आगे की तरफ आएंगी। कहाँ पे आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। जब वो हमारे पास है ना स्पाइनल कॉर्ड में आ जाएंगी, तो स्पाइनल कॉर्ड से अब जब वो हमारे पास सेरिबेलम में जा रही होंगी, तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूट करेंगी इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक चीज़ समझ में आ गई कि यही फाइबर्स की एंडिंग्स जो है जब एक नर्व में कंटिन्यू होंगी, डॉर्सल रूट गैंग्लियन के बाद स्पाइनल कॉर्ड में आएंगी, स्पाइनल कॉर्ड से अब जब इनको सेरिबेलम में जाना होगा तो दे विल फॉर्म अ ट्रैक्ट कॉल्ड एज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया। और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन किसकी लेकर जाएगा कि आपके पास मसल स्ट्रेच कितना हो रहा है। ठीक, अब एक तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई, दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या हुई कि आप चल रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो, अब आपको फ्लेक्सर ने कॉन्ट्रैक्शन कराई, अब कोई ज़्यादा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा दी, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो हमारे पास मसल क्या हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ठीक है, मसल क्या हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो इसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मसल स्पिंडल कैरी कर लेगा कि मसल स्पिंडल का साइज़ छोटा हो गया, ठीक है। तो अब हमें एक्सेसिव फ्लेक्शन नहीं करवानी, ठीक है, हमें एक्सेसिव फ्लेक्शन नहीं करवानी। अब इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन होता है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो कि टेंडन है, लेट्स से हमारे पास टेंडन है, ठीक है, जो कि जॉइंट से कनेक्टेड है, जो कि एक जॉइंट से हमारे पास कनेक्टेड है। तो इसके जो फाइबर्स होंगे कुछ, वो भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड होकर क्या बना देंगे, सेंसरी रिसेप्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंसरी रिसेप्टर बना देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी टेंडन, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी टेंडन। तो ये इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा जब आपका जो मसल है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्स्ड हो जाएगा, क्योंकि जितना आपका मसल फ्लेक्शन करेगा उतनी फोर्स जनरेट होगी, उतनी टेंशन जनरेट होगी। ठीक, तो जब आपकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन क्या होगी, सेंसरी फाइबर्स के थ्रू होगी। अब इसकी जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है, इसको जो सेंसरी फाइबर सप्लाई कर रहे होंगे वो भी हमारे पास एक नर्व में चले जाएंगे। लेट्स से ये एक नर्व है, तो इस नर्व के अंदर हमारे पास किस किस के फाइबर आ जाएंगे, इस नर्व के अंदर हमारे पास न्यूक्लियर चेन से फाइबर आ गए, न्यूक्लियर बैग से फाइबर आ गए, इसके गोल्जी टेंडन ऑर्गन के फाइबर्स आ गए, ठीक है। तो अब जब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन है तो प्रीडोमिनेंस किसकी होगी, गोल्जी टेंडन ऑर्गन की। एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन में प्रीडोमिनेंस किसकी होगी, गोल्जी टेंडन की। एक्सेसिव रिलैक्सेशन और एक्सेसिव स्ट्रेच, एक्सेसिव रिलैक्सेशन और एक्सेसिव स्ट्रेच, इसमें किसकी प्रीडोमिनेंस होगी, उसमें होगी हमारे पास मसल स्पिंडल की डोमिनेंस। क्या चीज़ समझ में आ रही है कि जब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट कर रहे होंगे, तो उसमें किसकी जो है डोमिनेंस होगी मैसेज की, वो होगी हमारे पास गोल्जी टेंडन ऑर्गन की। लेकिन जब आपके पास रिलैक्स पोजीशन थी मसल की और उसके ऊपर आपने कोई वर्कलोड रख दिया जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो गया, याद रखना स्ट्रेच्ड का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उस स्ट्रेच में किन फाइबर्स की प्रीडोमिनेंस होगी, तो उस स्ट्रेच में हमारे पास ये जो एनिलो स्पाइरल और फ्लावर स्प्रे फाइबर जो है, जो कि हमारे पास मसल स्पिंडल से आ रहे थे, उनकी डोमिनेंस होगी। अब ये तीनों फाइबर्स जो हैं ये हमारे पास चले जाएंगे नर्व्स के अंदर, और फिर स्पाइनल नर्व से हमारे पास कहाँ पहुँचेंगे, स्पाइनल नर्व से हमारे पास डॉर्सल रूट गैंग्लियन पे पहुँचेंगे और सेरिबेलम तक मैसेज देंगे कि भाई ये सूरत हाल है कि अभी आपके अगर लेट से बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन हुई हुई है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो आपको अब ये मैसेज देगा सेरिबेलम को कि भाई बहुत ज़्यादा ये मामलात हैं कि ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन हो रही है और बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट हो चुकी है, अब आप देख लो जैसा आपको सही लगे। तो फिर वो क्या करेगा, सेरिबेलम फिर हमारे पास मैसेज इन रिस्पॉन्स टू दैट मैसेज जनरेट करवाएगा कि भाई तुम इसको इनहिबिशन मैसेज जनरेट करवा देगा कि इसकी अब इनहिबिशन करा दो, उनको रिलैक्सेशन करवा दो। ठीक, तो ये हमारे पास मसल की कोऑर्डिनेशन में हेल्प कराता है। कौन, अनकॉन्शियस मसल कोऑर्डिनेशन। ये आपके कंट्रोल की बात नहीं होगी, आप जितनी देर तक कॉन्ट्रैक्ट करके रखोगे तो आपको ये अनकॉन्शियस एक्टिविटी होगी कि आपके हाथ जो है वो खुद ही रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, ये तो ये जो अनकॉन्शियस रिलैक्सेशन जो है ये हमारे पास कौन करवा रहा है, सेरिबेलम। अनकॉन्शियस कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल, अब बहुत ज़्यादा आपने रिलैक्सेशन करके रखी हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो गया तो गोल्जी वो मसल स्पिंडल एक्टिवेट हो जाएगा, मसल स्पिंडल सेंसरी मैसेज देगा सेरिबेलम को कि भाई मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो गया हूँ, मुझे थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन की नीड है। ठीक है, तो जैसे आप जब वॉकिंग कर रहे होते हो तो एक आपका फ्लैक्स होता है, दूसरा रिलैक्स होता है। अगर एक जॉइंट है उसको अगर आप फ्लैक्स करते हो तो उसी जॉइंट का एक्सटेंसर जो होता है वो रिलैक्स होता है। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन इनकी जो कोऑर्डिनेशन होती है ये हमारे पास कौन मेंटेन करता है, सेरिबेलम मेंटेन करके रख रहा होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से इसका ट्रैक जो है वो आगे की तरफ कंटिन्यू होता है।
सो गाइज हम कंटिन्यू करते हैं। तो एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर जो होता है, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक ट्रैक्ट होता है, ठीक है, इन्हीं नर्व फाइबर्स का, इन्हीं नर्व फाइबर्स, यही नर्व फाइबर्स जब हमारे पास है ना स्पाइनल कॉर्ड में आ जाती हैं, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, दिख रहा है, हाँ, अब यही नर्व फाइबर्स जो हैं, एक सेकेंड लेट मी फोकस ऑन, एक सेकेंड फोकस हो जाए। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेट्स से कि ये हमारे पास एक नर्व थी, ठीक है, इस नर्व के अंदर हमारे पास ये सारे फाइबर्स आ रहे थे, नर्व थी, नर्व में हमारे पास फाइबर्स आ रहे थे, ठीक है। अब ये सारे जो फाइबर्स जो हैं, ये हमारे पास दो डिस्टिंक्शंस के अंदर डिवाइड हो सकते हैं, और वी कैन से कि दो रास्तों के थ्रू जा सकते हैं। ये जितने भी हमारे पास फाइबर्स थे, ये हमारे पास दो रास्तों के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास फाइबर्स जो थे वो दो रास्तों के थ्रू ऊपर जा सकते हैं। एक रास्ता ये कि भाई सारे के सारे फाइबर्स आए, पहले इन्होंने डॉर्सल रूट गैंग्लियन पे साइनेप्स किया, साइनेप्स करने के बाद ये हमारे पास आ गए स्पाइनल कॉर्ड में, साइनेप्स करने के बाद ये हमारे पास कहाँ आ गए, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब दो रास्तों के लिए मैंने दो कलर डिसाइड कर लिए, एक रास्ता रेड वाले फाइबर्स के लिए, एक रास्ता ब्लैक वाले फाइबर्स के लिए। अब ये दोनों के दोनों फाइबर्स जो हैं, मतलब वो सारे के सारे फाइबर्स थे, अब वो हमारे पास सेरिबेलम तक दो रास्तों के थ्रू पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो पहले दोनों के दोनों वो जो सारे के सारे फाइबर्स हमारे पास कहाँ आए, इधर डॉर्सल रूट गैंग्लियन पे, वहाँ साइनेप्स किया, साइनेप्स करने के बाद ये हमारे पास कहाँ आ गए, स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड में दोनों के दोनों मतलब सारे जितने भी फाइबर्स थे वो सारे के सारे फाइबर्स हमारे पास किस में आ गए, पोस्टीरियर हॉर्न में आ गए। पोस्टीरियर हॉर्न में भी हमारे पास कौन से न्यूक्लियस के ऊपर साइनेप्स करेंगे, पोस्टीरियर हॉर्न में हमारे पास जिस न्यूक्लियस के ऊपर इन्होंने साइनेप्स किया है, ठीक है, ये रहा और ये रहा, जिस न्यूक्लियस के ऊपर इन लोगों ने साइनेप्स किया है उसको हम कहते हैं डॉर्सलिस क्लार्क्स न्यूक्लियस, क्योंकि क्लार्क्स का न्यूक्लियस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करवाने के लिए, ठीक है। तो क्लार्क्स के न्यूक्लियस के ऊपर जाके ये लोग क्या करेंगे, साइनेप्स करेंगे। प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन कौन रिसीव करता है, क्लार्क्स वाला न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारे पास वहाँ पर जाके साइनेप्स करेंगे। अब जब साइनेप्स करेंगे तो सेकंड ऑर्डर एक्सॉन निकलेगा। अब सेकंड ऑर्डर एक्सॉन दो रास्तों के थ्रू जा सकता है। एक रास्ता है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, एक रास्ता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर। दूसरा रास्ता क्या है जिसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर। पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर क्या है, ये ऐसा रास्ता है कि जब हमारे पास डॉर्सल क्लार्क्स न्यूक्लियस के ऊपर इन्होंने साइनेप्स कर दिया तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन अपने इप्सिलेटरल साइड पे ही अपने सेम साइड के लेटरल वाइट कॉलम में आ जाएगा। डॉर्सल क्लार्क्स न्यूक्लियस पे साइनेप्स करने के बाद फाइबर जो है, एक तो वो है ना ट्रैक्ट ऑफ लिजोरियर से इंटरसेगमेंटल रिले करवा देगा, मतलब नीचे वाले सेगमेंट के पास जा सकता है या ऊपर वाले सेगमेंट के पास जा सकता है, वो इंटरसेगमेंटल रिले के लिए होता है, ठीक। बाकी जो मेजर जो फाइबर होगा, मेजर जो फाइबर की डेस्टिनेशन होगी क्लार्क्स न्यूक्लियस से, वो कहाँ पे होगी कि ये फाइबर हमारे पास अपने सेम साइड के इप्सिलेटरल साइड के वाइट कॉलम में आएगा। आने के बाद सेम साइड पे ही असेंड हो जाएगा, सेम साइड पे ही हमारे पास असेंड हो जाएगा किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक जंक्शन बना हुआ होता है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक जंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। बेसिकली देर आर थ्री जंक्शंस, एक जिसको हम कहते हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है, ये आपको एक जंक्शन दिख रहा है, एक ये जंक्शन, ठीक है। दूसरा जिसको हम कहते हैं मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, मैं आपको एक अच्छी पिक्चर में दिखाता हूँ। सो गाइज यू कैन सी हियर कि अगर ये हमारे पास सेरिबेलम है, ठीक है, तो सेरिबेलम पे जाने के हमारे पास तीन जंक्शंस वाले रास्ते हैं, ठीक है। एक कि जब आपके पास फाइबर्स जो हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में रन कर रहे हो और आपको फाइबर्स जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर रन कर रहे हैं वहाँ से आपको सेरिबेलम में भेजना है तो एक जंक्शन होगा, ठीक। फिर जब आपके फाइबर्स मेडुला ऑब्लोंगेटा से ऊपर चले गए पॉन्स में और आप चाह रहे हो कि पॉन्स में जाने के बाद अब ये फाइबर्स हमारे पास सेरिबेलम में है तो एक और एक जंक्शन होगा। उसके बाद जब फाइबर्स फुली ऊपर चले गए इन द मिड ब्रेन, आप चाह रहे हो कि मिड ब्रेन के बाद भी फाइबर्स हमारे पास सेरिबेलम में है तो एक और एक जंक्शन होगा। तो बेसिकली तीन जंक्शंस होते हैं और वी कैन से कि तीन पाइप हैं और वी कैन से कि तीन ट्यूब्स हैं,
3 ट्यूब्स हैं जो कि हमारे पास क्या करती है, ब्रेन स्टेम को कनेक्ट करवाती है विद द सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम के साथ हमारे पास कैसे कनेक्शन होता है मैं आपको एक पिक्चर में भी दिखाता हूँ 3D में, डोंट वरी। ठीक है, आपको भी सिर्फ ये समझनी है कि ब्रेन स्टेम को सेरिबेलम के साथ 3 चीज़ें और वी कैन से 3 जंक्शंस और 3 रास्ते कनेक्ट करवाते हैं। एक इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, सेरिबेलर पेडंकल, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। वो कब होता है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल इज अ जंक्शन और अ कनेक्ट वे दैट कनेक्ट्स फाइबर्स coming in the medulla oblongata with the cerebellum। inferior cerebellar peduncle क्या है? ऐसी जंक्शन है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा को डायरेक्टली कनेक्ट कराता है किसके साथ? सेरिबेलम के साथ। उसके बाद आ जाता है दूसरा मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। मिडिल सेरिबेलर पेडंकल क्या है कि जब फाइबर्स हमारे पास पॉन्स में आ जाएं, पॉन्स को जो सेरिबेलम के साथ कनेक्ट कराता है उसको हम कहते हैं मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, और जो मिड ब्रेन को सेरिबेलम से कनेक्ट कराता है उसको हम कहते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो राइट नाउ हम लोग को वापस अपने वाली गंदी पिक्चर पे जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर फाइबर्स जो थे वो हमारे पास डॉर्सल क्लाक से आ गए लेटरल वाइट कॉलम में और फिर सीधा सीधा असेंड हो रहे हैं। असेंड होने के बाद सेम साइड पे असेंड हुए और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से हमारे पास कहाँ पर आ गए? सेरिबेलम में। इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से कहाँ पर आ गए? सेरिबेलम में। इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से कहाँ आ गए? सेरिबेलम में, और इन्फॉर्मेशन दे दी सेरिबेलम को। ठीक है, तो पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है? पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट जो मसल स्पिंडल्स हैं और गोल्जी टेंडन हैं, अपर लिम्ब के, लोअर लिम्ब के, ट्रंक के जितने भी मसल्स होंगे उन मसल्स में भी जो मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन रिसेप्टर्स जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो है ना, इनकी इस जो अपनी इंफॉर्मेशन जो है उनके जो फाइबर्स जो होंगे, फाइबर्स अपनी रिस्पेक्टिव नर्व में आ जाएंगे। रिस्पेक्टिव नर्व में आने के बाद लेट्स से कि हमारे पास है ना जो वो मसल होता है जो थाई की तरफ जो मसल होता है, रेक्टस मसल जो होते हैं, जो 4 क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं, ठीक है, उन मसल्स को हमारे पास फिमोरल नर्व सप्लाई करती है। अब फिमोरल नर्व के अंदर जो है हमारे पास इन सारे मसल्स टेंडन्स मसल्स के जितने भी मसल स्पिंडल के फाइबर्स भी हो सकते हैं, और हमारे पास है ना गोल्जी टेंडन ऑर्गन के भी सेंसरी फाइबर्स होंगे, वो फिर फिमोरल नर्व के थ्रू आ रहे होंगे। आने के बाद फिमोरल नर्व जिस सेगमेंट पे जा रही होगी, लेट्स से कि हमारे पास फिमोरल नर्व बनती है शायद उससे बनती हैं स्पेसिफिक 3-4 उससे बनती हैं कनेक्शन से, मुझे स्पेसिफिकली तो याद नहीं आ रही। तो बहरहाल जिस सेगमेंट्स में हमारे पास गई, ठीक है, तो वहाँ पे जाने के बाद वो रिले कर जाएगी स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। सो गाइज हमें समझ में आ गया पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर के अंदर के वो हमारे पास है ना लोअर लिम्ब के मसल्स के जो मसल स्पिंडल्स होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन लेगी, गोल्जी टेंडन की लेगी। ठीक है, इसी तरीके से ट्रंक और हमारे पास एब्डोमेन के मसल्स, ट्रंक के मसल्स, थोरैक्स के मसल्स और अपर लिम्ब के मसल्स, जितने भी मसल्स के हमारे पास है ना वो होगी अपर लिम्ब तक, जितने भी मसल्स के हमारे पास मसल स्पिंडल से इन्फॉर्मेशन और गोल्जी टेंडन से इन्फॉर्मेशन, इनकी मैसेजेस जो हैं वो रिस्पेक्टिव नर्व्स में जाएंगे, रिस्पेक्टिव नर्व से स्पाइनल कॉर्ड से फिर हमारे पास ये आ जाएंगे किसके अंदर? पोस्टीरियर वाइट कॉलम के अंदर। ठीक, दूसरा रास्ता कि भाई ये जो फाइबर्स अभी रिस्पेक्टिव नर्व से स्पाइनल कॉर्ड में आए उनको पोस्टीरियर वाइट कॉलम से नहीं, उनको पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट से नहीं जाना, तो भाई फिर कौन सा रास्ता है? दूसरा रास्ता है एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, उसमें भी वही सारे फाइबर्स हैं, उसमें भी हमारे पास क्या है? वही सारे फाइबर्स हैं। अब अगर उन फाइबर्स को जो पहले पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट से जा रहे थे टुवर्ड्स द सेरिबेलम, अगर उनको वहाँ से नहीं जाना और उनको जाना है एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट से, तो वो हमारे पास एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट से जा सकते हैं। लेकिन एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट का जो पाथवे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है कि लेट्स से कि ये हमारे पास फाइबर जो है एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट में जाने वाले हैं, वो हमारे पास किस में आ जाएंगे? पहले डॉर्सल रूट गैंग्लियन, वहाँ से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास कहाँ जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास जाएंगे क्लाक्स में जाने के बाद ये एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर जो है ये 2 रास्ते इख्तियार कर सकता है। एक ये कि ये हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाए,
कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाने के बाद ये एंटीरियर वाइट कॉलम और फिर एंटीरियर वाइट कॉलम से असेंड हो, एंटीरियर वाइट कॉलम में जाए और फिर एंटीरियर वाइट कॉलम से हमारे पास असेंड हो। अब जब ये एंटीरियर वाइट कॉलम से असेंड होगा, असेंड होता रहेगा अप टू द मिड ब्रेन, अप टू द मिड ब्रेन ये हमारे पास असेंड होगा अप टू द मिड ब्रेन, यानी कि मिड ब्रेन तक ये हमारे पास असेंड होगा एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर इन द कॉन्ट्रालेटरल साइड। और याद है मैंने आपको इनिशियली क्या बताया था कि सेरिबेलम हमेशा सेम साइड की इन्फॉर्मेशन लेता है, सेरिबेलम हमारे पास हमेशा क्या लेता है, सेम साइड की इन्फॉर्मेशन। तो ये फाइबर्स चले तो गए कॉन्ट्रालेटरल साइड पे, अब क्या होगा जब ये हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड पर गए तो ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से, क्योंकि ये हमारे पास मिड ब्रेन के लेवल तक गए और मैंने आपको बताया था कि मिड ब्रेन को अगर सेरिबेलम से कनेक्ट कराना है तो वी हैव गॉट सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो ये हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में जाएंगे, जाने के बाद ये हमारे पास सेरिबेलम में आ गए, लेकिन वहाँ पे ये कुछ भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे ही नहीं सकते क्योंकि वो लेफ्ट साइड का सेरिबेलम है, तो इनको घूमना पड़ेगा। सेरिबेलम से अब ये हमारे पास किस में आएंगे, पॉन्स में आएंगे। अब पॉन्स में आने के लिए कौन सा रास्ता है, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से आने के बाद ये हमारे पास पॉन्स में चलेंगे ट्रांसवर्सली, पॉन्स में चलेंगे ट्रांसवर्सली चलने के बाद ये हमारे पास अपोजिट साइड पर आ गए, ठीक है। अपोजिट साइड पर आने के बाद मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, और मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से ही हमारे पास जो इनका राइट साइड का सेरिबेलम था, जो कि असल जो इनका ना मतलब जो सेरिबेलम इनको रिसीव करने के कैपेबल था वहाँ पर आ जाएंगे। राइट साइड के सेरिबेलर पेडंकल पे आ जाएंगे, राइट साइड के सेरिबेलम में आ जाएंगे और फिर वो उनको इन्फॉर्म रिसीव कर लेगा, ठीक। तो एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर का पाथवे क्या थोड़ा सा डिफरेंट है कि पहले वो कॉन्ट्रालेटरल साइड जाता है, फिर पूरा ऊपर तक जाएगा मिड ब्रेन पे, मिड ब्रेन से सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में जाएगा, सेरिबेलम में आ जाएगा, फिर दोबारा सेरिबेलम से घूमेगा वहाँ पे मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से कहाँ पर, पॉन्स में आएगा, पॉन्स से ट्रांसवर्सली फिर वो हमारे पास मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से फिर हमारे पास सेरिबेलम में आ जाएगा, लेकिन आएगा सेम साइड पे ही। ये फाइबर जो था एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर का इवेंचुअली हमारे पास सेम साइड पे आया। पहले वो हमारे पास राइट साइड का फाइबर चले तो गया था लेफ्ट साइड पे, लेकिन फिर घूम फिर के आया सेम साइड पे ही, ठीक है। तो उसके बाद अब तो एक रास्ता एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर का ये, दूसरा क्या है कि दूसरा ये हमारे पास डायरेक्टली एज जैसे पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर का पाथवे था वैसे ही जाएगा, लेकिन पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर हमारे पास कहाँ पे चले गया था, वो इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल से जाता है, लेकिन ये जो है ये हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से जाता है, ये हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से चले जाता है, ठीक है। तो मेजर एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर पाथवे में भी जो इंपॉर्टेंट है वो यही होता है कि वो इप्सिलेटरल साइड से ही ज़्यादा जाना पसंद करता है, ठीक हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद जो ट्रैक्स हैं वो नेक्स्ट के अंदर डिस्कस करेंगे।